जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बेन नीरूबेन से अनुरोध करेंगे कि 1 से 20 तक का पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तन्तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च
सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। भूल चुक आज माफ। आज मुझे छठे अध्याय की याद आ रही है नीरूबेन। नीरूबेन हाँ छठा अध्याय ની યાદ આવી રહી છે। बराबर। गृहस्थ घर में है या अपने में घर है? आज उल्टा है। अपने में घर नहीं है, अपने गृहस्थ में है। घर है इसलिए गड़बड़ हो रही थी। હજી બધું નથી છૂટ્યું। નથી छूटे थी, अपने में घर है अभी। एनीवे अगलो श्लोक આપણે લઈએ રહેજો તો બને રહીએ। 21वां श्लोक। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् 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 क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते गतागतं कामकामा लभन्ते गतागतं कामकामा लभन्ते गतागतं कामकामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। 2 बार निरूपण रिपीट करेंगे। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। और एक बार। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेन। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते यानी कि वे लोग। कौन? जो 20वें श्लोक में जो बात कर रही थी वो लोग। तम किसे? उसे। भुक्त्वा भोग कर। स्वर्गलोकम स्वर्गलोक को। विशालम बहुत बड़ा विशाल। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति पुण्य का क्षय होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं या तो वापस आते हैं। एवं इस तरह
त्रयी धर्मम, तीनों वेदों के जो सकाम कर्म हैं उनके अनुप्रपन्ना, यानी उनके शरण हुए या तो उसको फॉलो करते हुए, काम कामा, यानी कि भोगों की कामना वाले व्यक्ति, इसमें पुरुष लिखा है लेकिन व्यक्ति पुरुष स्त्री दोनों आते हैं उसमें, काम कामा यानी भोगों की कामना करने वाले सभी, गतागतम, गत आगतम, गत आगतम, आने जाने का बारंबार, लबंते, उसका लाभ उनको मिलता है आने जाने का, शटलिंग का। तो ये विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो हमने देखा लास्ट टाइम कि ये स्वर्ग लोक में जाना तो अच्छा है, मजा आता है, क्योंकि स्वर्गलोक में इच्छा तृप्ति होती है, ऑल योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड। तो वहां जाना तो बहुत टेम्पटिंग है। तो ऐसा लगता है कि वो तो एक वंडरफुल, बहुत अच्छा हमारा चयन है, चॉइस है, क्योंकि वहां स्वर्ग में जाके तो हमें बहुत सारे भोग भोगने को मिलते हैं। और एक बार वहां स्वर्ग में गए तो कोई जल्दी तो वापस आएंगे नहीं, तो बहुत सारे समय तक इन भोगों को हम भोगते रहेंगे। सो भगवान कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम, स्वर्गलोक में ये सारे जो मौज मजे हैं उसका वो आनंद लेते हैं। आप इस जगत में, इस मृत्यु लोक में जो भी भोगों के बारे में आप सोचेंगे, वट एवर तथाकथित प्लेजर्स यू यू थिंक ऑफ, वो सब कुछ वहां मिलते हैं। उतना ही नहीं, देवों के पास मनुष्येतर शक्ति भी होती है, सुपर नेचुरल पावर भी उनमें होता है। तो संकल्प मात्रेण, संकल्प करने से ही जो आपको चाहिए वह मिल जाता है। और ये स्वर्गलोक कितना बड़ा है, वो मुंबई के जैसा क्राउडेड ट्रैफिक जाम वाला थोड़ा है कि भाई इधर आदमी उधर आदमी, इधर धक्का मारो उधर धक्का मारो। वहां कोई लोकल ट्रेन वगैरह नहीं है, वहां तो मजे हैं। विशालम स्वर्गलोकम विशालम, बहुत बड़ा है, विशाल, ह्यूज, और उसका वो आनंद लेते हैं। तो सकाम भक्ति की एक उजड़ी बाजू, ब्राइटर साइड वी कैन से, कि भाई सकाम भक्ति करने से ये सब कुछ मिलता है, बोलो। और हम लोग तो वैसे भी पॉजिटिव ओरिएंटेड है ना, अच्छी अच्छी बातें देखो, अच्छा अच्छा देखो क्या। तो स्वर्गलोक में जो अच्छा अच्छा है उसको तो हम पहले देखेंगे, ब्राइटर साइड। लेकिन जब भी हमको पता नहीं है कि गुलाब के फूल को जब भी आप हाथ में पकड़ने जाते हैं तो उनमें पीछे कांटे छिपे हुए रहते हैं, और ये कांटे क्या है वो भगवान अभी बताने वाले हैं। गुलाब का फूल तो बता दिया अगले श्लोक में, बराबर, कि मनोवांछित फल मिलता है, आपको जो चाहिए वो सब कुछ वहां मिलता है। अभी ये स्वर्ग का जो सुख है ना भैया, ये मुफ्त में तो मिलता नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री।
आपको उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। एक एक अंश सुख जो आपने प्राप्त किया, प्रत्येक सुख के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत मात्र रुपया पैसे में नहीं है। खाली रुपये पैसे में होती थी तो मुकेश अंबानी भी चक्कर लगा कर आ जाते थे कि ठीक है चलो दो दो 200 400 500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, खर्च के आएंगे। शायद वो उनके बेटे की भी डेस्टिनेशन वेडिंग वहां स्वर्ग में करते थे, यदि रुपया पैसे से बात बनती थी तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ग में मजे करने के लिए हमें स्वर्ग की करेंसी का उपयोग करना पड़ता है। और स्वर्ग की करेंसी है, उसका नाम है पुण्य। यानी आपके पास पुण्य की पूंजी जमा है, तो उस पुण्य का खर्च करके आप स्वर्ग में रह सकते हैं और मजे ले सकते हैं। और आप ये पुण्य कमाएंगे कैसे? अभी धन कमाने के लिए तो हमें मालूम है कि नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वैसे जैसे यहाँ हम धन कमाते हैं और मजे करते हैं, वैसे स्वर्ग में मजे करने के लिए हमें पुण्य कमाना पड़ेगा। और पुण्य कमाने के लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे? आगे भगवान ने बताया है, सोम यागादि कर्म, सोम यज्ञ करना पड़ेगा। और ये जो स्वर्ग के करेंसी जो है, उसको हमने ये सारे वेदों में बताए गए सत्कर्म करके ये पुण्य हमने अर्जित किया है। लेकिन आप कमा कमा कर कितना कमाओगे? जितना भी आपने कमाया वो भी लिमिटेड ही है। कभी न कभी वो तो खत्म होने ही वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट तो है नहीं। क्योंकि स्वर्गलोक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है मालूम है? वहां आप मात्र खर्चा कर सकते हैं, नई कमाई वहां नहीं कर सकते। यानी जितना लेकर गए उतना आप खर्च कर सकते, दैट इज ओनली चॉइस अवेलेबल टू यू। वहां आप नया पुण्य अर्जित नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते। एक हमारे विद्वान ने बहुत अच्छी कंपैरिजन करी है। अमेरिका को एक मिनी स्वर्ग के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। और वैसे अमेरिका में वैसे मजे भी है, जो जाते हैं उनको पता है, और क्या मजे है और क्या नहीं सब वो तो जो गए हैं उनको पता है। लेकिन जो नहीं गए हैं उनके लिए तो स्वर्ग के समान ही है कि भाई बहुत मजे है वहां। लेकिन अमेरिका भी यदि आपको यहाँ से जाना है तो बहुत सारे डॉलर्स लेके जाना पड़ेगा। एज ए टूरिस्ट भी यदि आप गए तो इतना सारा डॉलर जो है वो वहां के मजे में तो फटाफट खर्चा हो जाता है, क्योंकि 80 रुपया का $1 है। अभी यहाँ से जो लड़के पढ़ाई के लिए जाते हैं उनको तो वहाँ मान लीजिए कि 6 महीना 12 महीने में साल भर में कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप असिस्टेंटशिप वगैरह मिल जाता है। थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, रोटी पानी का खर्चा निकल जाता है। लेकिन स्वर्गलोक जो है वह तो भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। तो जितना पुण्य आपने अर्जित किया है, जितना पुण्य साथ में लेकर गए हैं, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। और आपकी पुण्य की बैंक अकाउंट की बैलेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जितना भी पुण्य आपने खर्च लेकर गए थे स्वर्ग में रहते हुए, और फिर बाद में तो वहां जो भोग आप मांगेंगे वो हिसाब से पुण्य खर्चा होगा ना। बराबर है। अभी आप अमेरिका गए आप, तो आप 5 डॉलर का पिज्जा भी खा सकते हैं 400 रुपये का। और 20 डॉलर का पिज्जा भी खा सकते हैं 1600 रुपये का। अभी कौन सा पिज्जा खाना है वो आपके हाथ की बात है। और फिर वो का 5 स्टार अमेरिका में 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए और 300 400 डॉलर का खर्चा बिल कर दिया तो गए काम से। बराबर। तो 1 25 30 हजार रुपये में फटको लगी जाए।
वैसे ही स्वर्ग में भी है। यदि आपने स्वर्ग में जाकर बोला मुझे ये चाहिए, हाँ वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ ठीक है, इसका उसका पुण्य का डॉलर देते जाओ और मजे करते जाओ। और जितने ज्यादा मजे करोगे, और मनुष्य का मन तो कितना लालची, हाँ और भी करे हो, हाँ ये भी देखे, वो भी देखते हैं, इटालियन भी खाते हैं, मैक्सिकन भी खाते हैं, उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, ओपेरा में भी जाते हैं। खर्चा करो डॉलर में। और वहां तो स्वर्ग के डॉलर है। खत्म हो जाता है, पुण्यम गेट्स एग्जॉस्टेड। और जैसे पुण्य खत्म हो गया, आपका स्वर्ग का वीजा भी खत्म हो गया। फिर क्या होगा? अभी दूसरे देशों में तो क्या है कि थोड़ा बहुत इधर उधर नाटकबाजी करके यू कैन ओवर स्टे, थोड़ा वीजा खत्म हो गया तो भी आप रह सकते हैं एज एन इलीगल इमिग्रेंट। कई लोग रह जाते हैं क्या। लेकिन स्वर्ग की सिस्टम तो बहुत परफेक्ट है। वहां तो चित्रगुप्त बैठे हैं, और हेवनली कंप्यूटर सारे सब वहां के सेलेस्टियल कंप्यूटर्स वगैरह है। और वहां की पुलिस भी इतनी सतर्क है, जैसे ही वीजा खत्म हो गया वो व्यक्ति को पकड़ा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, भाई चलो इसका खत्म हो गया पुण्य। तो कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, यानी पुण्य जैसे खत्म हो गया, आप स्वर्ग के आनंद से मुंबई के मच्छर के बीच में वापस आ गए। धवाक, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशंति। फिर यही ट्रैफिक जाम, यही खड्डा, यही पानी, आ जाओ। इसको जरा याद रखना हो, ये कंपैरिजन को, कि स्वर्ग में आप बहुत मजे कर कर आए हैं और सडनली आपको वहां से यहाँ आना पड़ता है, एंड यू आर बैक इनटू दिस हमड्रम। तो पहले मैं स्वर्ग में था, वहां के मौज मजे कर रहा था, और अभी यहाँ मैं मुंबई के मच्छरों के बीच में आ गया। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति। मुंडक उपनिषद ने कहा है कि मर्त्यलोकम इज ऑल्सो नॉट गारंटीड, यानी कि पृथ्वी पर ही आओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप स्वर्ग में कैसे गए? पुण्य कमाकर। पुण्य कभी कमाए? इस जीवन में, या तो अगले जीवन में भी कुछ कमा के पूंजी पुण्य के साथ में लेकर आए होंगे। लेकिन अगले जन्मों के जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध बनकर पकने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो अपना काम करने ही वाले हैं। तो अभी वो प्रारब्ध पक के आपको क्या मिलने वाला है वो तो वो अलग बात है। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, भगवान ने कह दिया, इज काइंड टू अस, कि वो हमारे पर काफी कृपा वाले हैं। तो भगवान ने तो कह दिया कि भाई मर्त्य लोक विशंति, पृथ्वी पर वापस आ जाओगे। लेकिन मुंडक उपनिषद कहता है कि पृथ्वी लोक पे भी वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। यानी पृथ्वी लोक पर आकर भी आप मनुष्य बनोगे उसकी भी गारंटी नहीं है। घोड़ा, गधा, खच्चर कुछ भी बन सकते हो, खच्चर मच्छर कुछ भी बन सकते हो। यानी स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो गए, पृथ्वी पर टपक गए, तो पृथ्वी पर टपक के भी वापस वही हमारा 3 BHK में नहीं जाएंगे। कुछ भी हो सके, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो क्यों, कठोपनिषद का श्लोक ऐसे मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मुंडकोपनिषद का, हियर इट इज। मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का 10वां श्लोक। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मोहग्रस्त ये लोग जो यज्ञ आदि कर्मों तथा कुपादि खनन के कार्यों को ही सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ, ये कुपादि खनन यानी कि यहाँ जो पुण्य कर्म करते हैं ना, हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए, कुएं खुदाए, वैसे वो सब
जो सत्कर्म हम करते हैं। तो मोहग्रस्त ये लोग जो यज्ञ आदि कर्मों और कुपादि खनन के कार्यों को ही सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म समझते हैं तथा अन्य किसी श्रेय को नहीं जानते, वे स्वर्ग पृष्ठ में सुकृत लोक की अनुभूति करके इस लोक में अथवा इससे भी हीनतर लोक में प्रवेश करते हैं। तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, भगवान ने तो कहा कि मृत्यु लोक में आओगे। तो दो बातें हैं इसमें, मृत्यु लोक में भी मानव बनोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वापस शंकराचार्य जी को याद करिए, जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, तो वापस ही दुर्लभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। और पृथ्वी पर आए तो भी ठीक है, चलो घोड़ा गधा खच्चर मच्छर बन के वापस यही पुनरपि जननम होगा। मान लीजिए कि नीचे चले गए तो नरक में मांदा पड़ जाए ना। अभी इसमें मजा क्या है मालूम है? मानव मन की ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमें वापस तो आना है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, पुण्य खत्म हो गया वापस तो आना ही आना है। जो चीज आपको मजे देती है वही चीज हमें तकलीफ भी देती है जब वो हमारे हाथ से चली जाती है। बराबर। युवा युवक युवती में इले इले हो गया, प्रेमी प्रेमिका मजे किए, गाने गाए, इधर गए उधर गए, घूमने फिरने गए, और फिर ब्रेकअप हो गया। तो फिर पहले जितना आनंद आता था उतना ही अभी रोना आएगा। तो पहले मिलन के गाने गाते थे और अभी विरह के गाने गाएंगे। तो जो चीज आपको सुख देती थी वही बिछड़ जाने पर उतना ही दुख देगी जितना सुख वो देती थी। तो स्वर्ग में जितने आपने मजे किए, वह जहां जो मौज होती थी वहां उतना ही दुख वापस आने पे यहां मिलेगा। हमारे जो ये अमेरिका की जो कंपैरिजन दी है हमारे एक स्वामी जी ने, बोला अमेरिका से गए, वहां डॉलर खत्म हो गए, वापस इंडिया आ गए। जब अमेरिका थे तभी उसका गुणगान गाते थे, वहां बैठकर खतवत लिखते थे कि अरे बहुत मजा आ रहा है, ये है वो है। वापस इधर आ गए क्या। और फिर यहाँ के, वहां बहुत मजा था यार। इंडिया में तो कितना ट्रैफिक है, देर इज नो ट्रैफिक, यू कैन ड्राइव वेरी कम। वहां के जो मजे कर रहे थे उसकी बातें फिर यहाँ के करेंगे, लेकिन यहाँ आके क्या होगा, दुखी होंगे। और इसकी हालत कैसी हो जाएगी, एडिक्टेड व्यक्ति की जैसी। नशाखोर व्यक्ति जो होता है उसकी भी हालत वैसी होती है, जब ये नशा करता है तभी उसको मजा आता है, नशे से छूट गया तो वापस घूमरी खाना शुरू करता है। तो वापस उसको, वो जो अमेरिका से जो वापस आ गया जबरदस्ती, तो उसका मन कहाँ है, उधर ही है कि चलो जाना है वापस, जाना है वापस। फिर क्या करेगा, वापस डॉलर इकट्ठा करेगा, वापस अमेरिका जाएगा। हाँ चलो आ गए वापस, सो वी आर बैक टू मौज। तो वहाँ मौज कर ली, डॉलर खत्म हो गए, वापस आ जाओ। वापस इधर आए, मेहनत करी, मजदूरी करी, डॉलर कमाए, वापस अमेरिका गए। स्वर्ग स्वर्ग लोक का भी ऐसा ही है। पृथ्वी पर आप कर्म करके पुण्य कमा सकते हो और कहीं नहीं। तो पुण्य कमाने के लिए तो पृथ्वी पर ही आना पड़ता है, यही कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनियां हैं। तो यहाँ आकर वापस पुण्य अर्जित करो, जाओ स्वर्ग में मजे करो, वापस आओ, वापस इधर आके ये सोम यज्ञ वगैरह यज्ञ आदि करो, वापस स्वर्ग में जाओ। ये नाटक चलता रहता है।
और इसको भगवान कहते हैं गतागतम काम कामा लभन्ते। गत आगतम, गया आ गया, गया आ गया। तो ये जो कामना करने वाले लोग हैं, स्वर्ग की कामना करने वाले जो लोग हैं, वो इस तरीके से शंटिंग करते रहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। और ये लोग कैसे हैं? एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना। धर्म ने, वेदों ने बताए हुए कर्म कांड के हिसाब से ही चलते हैं वो। वेदों में ही सारी चीजें बताई हैं। और काम कामहा, उनका एम क्या है? मजे ही करने हैं। सेंसरी प्लेजर्स, इंद्रियों के मजे, भौतिक आनंद। विषय काम, काम काम, विषय। और ये लोग अपने इंद्रियों के सुख के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं, और यहाँ मर्त्यलोक में वापस आकर यज्ञ पूजा वगैरह करते हैं, और स्वर्ग में जो खत्म होने वाले हैं वो पूंजी लेकर जाते हैं और मौज करते हैं। सो ये गतागतम लभन्ते। सो गतम आगतम च। गतम यानी क्या? स्वर्ग गमनम, स्वर्ग में गए। आगतम क्या? भूलोक आगमम, आगमनम। सो स्वर्ग गमनम, भूलोक आगमनम। और बीच में यदि कहीं नंबर लग गया तो नरक गमनम भी हो जाता है। बहुत रिस्की चीज है भैया। अभी देखिए, यहाँ जो पूरी बात हो रही है वो शंटिंग की हो रही है। और ये भूलोक कर छोड़ के और 13 लोग हैं, बराबर। भूलोक के ऊपर 6 लोग हैं, भुआ स्वह वगैरह। और नीचे 7 लोग हैं, वितल सुतल पाताल वगैरह, बराबर। तो ये 13 में से कहीं भी नंबर लग सकता है। और 14वां भूलोक तो है ही। तो यदि आप ऊपर गए तो आपका पुण्य का क्षय होगा, और नीचे गए तो पाप का क्षय होगा। पृथ्वी लोक यानी कि मर्त्य लोक को छोड़कर बाकी के सारे लोग जो हैं वो भोग योनि है। तो ऊपर गए तो वहां स्वर्ग के डॉलर लेकर गए हैं, मौज मजे कर सकते हो। नीचे गए तो कुछ है ही नहीं, आपको टन टन गोपाल है तो उधर मजदूरी करनी पड़ेगी पेट भरने के लिए भी। वेट वेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। यही नर की यातना है ना। सो भगवान कहते हैं गमन आगमनम। और ये संसारियों की ऑटोबायोग्राफी है। असमझू लोग जो हैं, जो समझते नहीं है, जिनको मात्र भोग भुगतने में ही रुचि है, वैसे संसारियों की ये ऑटोबायोग्राफी है। उसको जरा इन लाइटर विन इसको उल्टा करें तो इट इज बायोग्राफी ऑफ एन ऑटो रिक्शा। ऑटो का ही आप बीती है ना। चलो भैया मुलुंड चलोगे? हाँ चलेंगे। मुलुंड गए। बोरीवली चलोगे? हाँ बोरीवली चलेंगे। घूमता रहता है इधर उधर, इधर आ आवागमनम। क्या? तो ये ऑटोबायोग्राफी है संसारी की। और भगवान इस श्लोक में बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते।
और ये किसकी बात की गई है? स्वर्ग में कोई अरे गहरे नथु गहरे तो नहीं जा सकते, मात्र कर्मठ लोग हैं जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, उनको ये विशाल स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि कारण नाशात कार्य नाशः इति न्यायेन। कारण नाशात कार्य नाशः, कारण क्या है स्वर्ग में जाने का? व्हाट इज द रीजन? पुण्य। तो कारण नाशात कार्य नाश इति न्याय। तो जैसे कारण का नाश हुआ तो कार्य जो स्वर्ग के जो मजे है उसका नाश होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण भी यह है कि यद कृतकम तत् अनित्यम, जो भी करते हैं वो अनित्य है, जो भी कर्मजन्य है वो नाशवान है। थोड़ा विवेक चूड़ामणि में एक चक्कर लगा कर आ जाओ, बराबर। विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, ये अनित्य ही है, स्वर्ग सुख भी अनित्य ही है, नाशवान है। तो किसी कर्म का फल जो है वो मर्यादित ही है, नाशवान ही है, और वह काल में यानी कि समय के दायरे में ही प्राप्त होता है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड स्पेस, एंड इट गेट्स एग्जॉस्टेड ऑल्सो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ टाइम, सॉरी, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड स्पेस। काल में ही प्राप्त होता है, काल में ही नष्ट होता है। तो वेदों ने बताए गए, वेदों ने जिनका गुणगान गाया है, वैसे सत्कर्म करके भी ये मूढ़ और अविवेकी लोग हैं, जिनको विवेक मालूम नहीं है, वह अपनी कामनाओं की परितृप्ति करने के लिए ऐसे विषयासक्त लोग हैं, वह गतागतम काम कामा लभन्ते। यानी ये लोग वेद के जानकार हैं, पंडित होते होते हैं, फिर भी जो अज्ञानी जन है, वैसे ही इनके मन में भी स्वर्गलोक की कामना रहती है, और अंत में गमनागमन रूप संसार की ही प्राप्ति होती है। इट्स लाइक दिस। साल भर 11 महीने हमने मेहनत करी, पैसे इकट्ठे किए, और फिर 1 महीने का वेकेशन, चलो कहीं भी जाते, हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं, ऊटी गए, कोडाईकनाल गए, ज्यादा पैसे हो गए तो यूरोप टूर करके स्विट्जरलैंड जाकर आके आए। या और जैसे ही पैसे समाप्त हो गए तो धरती नो छेड़ो घर, वापस घूम फिर के आ गए घर को, लौट के बुद्धू घर को आया। सो इसके आगे वाले श्लोक में, 20वें श्लोक में, और इस श्लोक से बात भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो कामुक और विषय लंपट लोग हैं उनको मात्र और मात्र संसार ही प्राप्त होता है, कितने भी विद्वान हो। सीधे सेंट्रल थीम ऑफ दिस टू श्लोक इज दिस। भगवान जो हमें बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यदि हम भोगों की कामना करेंगे, आसक्ति रखेंगे, विषयों की कामना करेंगे, तो हमें अंततः एज ए रिजल्ट मात्र और मात्र संसार ही मिलेगा। इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आप कितना भी पुण्य करो, इससे परमात्मा नहीं मिलेंगे। यहां हमारे मन में एक बात आ सकती है कि भाई हम सत्कर्म करेंगे तो पुण्य अर्जित करेंगे, बराबर है। और पुण्य अर्जित किए तो फिर इतना सारा डॉलर रख के करेंगे क्या? बैंक वाले भी बोलेंगे इसका एफडी में कन्वर्ट करो, तो भी बोलेंगे। फिर मन मन करता है कि चलो खर्चा करें, हिल स्टेशन पर जावे, कुछ मौज मजे करने का मन, जो भी पैसे
जब जेब गर्म होती है तो कुछ ना कुछ नाटक करने का मन होता ही है। वैसे यहाँ भी पुण्य का संचय होता है तो स्वर्ग में चक्कर लगाने का मन तो होता ही है, और हम जाते भी हैं। लेकिन इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सत्कर्म करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन इन द होल प्रोसेस कहीं भी परमात्मा की झांकी नहीं होती। तो एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि तो क्या हम सत्कर्म न करें? क्योंकि सत्कर्म करें, बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो गया तो स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा पुण्य खर्च करने के लिए, और वहां रहना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था है। तो क्या पुण्य ना करें? शुड वी नॉट हेल्प अदर्स? क्या स्कूल में कोई गरीब बच्चे हैं तो उनको हम स्कॉलरशिप ना दें, उनको हम किताब ना दें, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन ना करें? क्योंकि अभी उसकी मौसम चल रही है ना, बुक्स एंड नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ऐसा हम ना करें, बच्चों की फीस ना भरें, हॉस्पिटल में लोगों को हम मदद ना करें? करिए, लेकिन इस तरीके से करिए कि आपके सत्कर्म जो हैं वह पुण्य में कन्वर्ट न हो। ये कैसा हो सकता है? अच्छे कर्म करे और पुण्य में कन्वर्ट ना हो? व्यवस्था ही ऐसी है। सत्कर्म करो तो उसका कन्वर्जन पुण्य में होना ही होना है। और आप कहते हो कि पुण्य में कन्वर्ट मत करो, सत्कर्म करो। तो हाँ, सत्कर्म करो, बिल्कुल करो, अच्छी तरह से करो, लेकिन उसको पुण्य में कन्वर्ट मत करो। कैसे? अपनी अहम को उसके साथ मत जोड़ो। मैंने किया, छगन भाई ने इस साल 5 लाख रुपए की बच्चों को नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, तो छगन भाई का जैसे नाम आया तो 5 लाख नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन का पुण्य छगन भाई के नाम पे जमा हो गया। वो छगन भाई को कभी ना कभी स्वर्ग में जाना पड़ेगा, उधर मौज मजे करके वापस यहाँ पृथ्वी पे टपकना पड़ेगा। ये धंधा नहीं करना है तो पुण्य यानी सत्कर्म अवश्य करें, लोकोपयोगी कर्म अवश्य करें। इट इज गुड, क्योंकि वो करने से हम परमात्मा का कार्य करते हैं, परमात्मा को हम सहायभूत होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। मान लीजिए कि घर में 3 4 सिबलिंग्स है, भाई बहन है, और उसमें से एक एक बच्चा को थोड़ा ज्यादा शैतानी करता है, मस्ती करे, तूफान करे, तो माँ उसको पनिशमेंट देती है, बाथरूम में पूरी देश, या तो कुछ भी पनिशमेंट देती है उसको। तो माँ 3 बच्चों को आइसक्रीम देती है, और वो पनिशमेंट वाले को बोलती है आज तेरे को नहीं मिलेगा, जा, यू आर अंडर पनिशमेंट, यू विल नॉट गेट आइसक्रीम। अभी 3 बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और वो बच्चा बेचारा बैठा है, लेकिन जब माँ इधर उधर चली जाती है तो उसमें से एक भाई या तो बहन जो खुद अपना आइसक्रीम खा रहे हैं, वो अपना कप छुप छुप के जाकर उसको देकर आवे, ले भैया खा ले खा ले। माँ को मालूम है कि इसने अपने हिस्से का आइसक्रीम उसको दिया है। माँ को खुशी होगी या गम होगा? खुशी होगी ना। बस, यानी परमात्मा किसी को भी कुछ डिप्राइव नहीं करना चाहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो लोगों को तकलीफ है वह अपने कर्मों के फलों के हिसाब से अपना प्रारब्ध भुगत रहे हैं, नो डाउट। परमात्मा की इच्छा नहीं है कि वो दुखी हो, लेकिन वो अपना प्रारब्ध भुगत रहा है, क्योंकि दैट चाइल्ड इज अंडर पनिशमेंट।
तो ऐसी पनिशमेंट वाली चाइल्ड को, जो आइसक्रीम खा रहा है, वो अपने हिस्से का थोड़ा आइसक्रीम उसको देकर आवे, तो माँ माँ को तो खुशी होगी ना। तो और फिर वो बच्चा क्या, जो आइसक्रीम देने देकर आता है, वो क्या बोलता है, किसी को बोलना मत था कि मैंने दिया है। इसी तरह जब भी हम सत्कर्म करें तो किसी को भूलना मत हो मैंने दिया है। इस तरीके से सत्कर्म करेंगे तो ये पुण्य में कन्वर्ट नहीं होगा। हमारे गुजराती में कहावत है ना कि दाया देता है वो बाएं को पता ना चले, जमणो आपे डाबा ने खबर ना पड़े। इस तरीके से यदि हम सत्कर्म करें तो पुण्य में कन्वर्ट नहीं होगा, स्वर्ग में जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम ज्ञान मार्ग के फॉलोअर्स हैं। हमें स्वर्ग नहीं जाना है, क्योंकि स्वर्ग सुख के जो सुख हैं वो हमारे लिए मोक्ष के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। और આપણે એ રોડા આપણે જોતા જ નથી। तो इसलिए यहाँ संसार में सत्कर्म भी करें, लोकोपयोगी काम भी करें, और इस तरीके से करें, किसी को बोलना मत मैंने दिया था। ये सत्कर्म करने की सही पद्धति है। और इस तरीके से यदि हम करेंगे तो माँ यानी कि परमात्मा राजी होंगे। चलिए, इस बात के साथ आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ, नहीं तो फिर अगले श्लोक, शायद इसी श्लोक के साथ, देखते हैं। जय श्री कृष्ण।